दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑपरेटर। यह एक छोटा कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन बिना ऑपरेटर के पाइथन प्रोग्रामिंग अधूरी है। ऑपरेटर होता क्या है? व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ए एंड बी दो वेरिएबल है। अगर मैं ए के वैल्यू ए के जगह पे 10 पुट कर दूं, बी के जगह पे 5 पुट कर दूं और इसका अगर हम लोग ऑपरेशन करें, ऑपरेशन इन द सेंस एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इस दो वेरिएबल का यूज करके या ये दोनों वैल्यू का यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये दोनों वैल्यू का यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बोलते हैं हम लोग उसको ऑपरेटर। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस लगा दिए तो क्या हो गया, एक ऑपरेशन किए 10 + 5 हो गया कितना 15। तो ये हम लोग का प्लस जो है वो ऑपरेटर है। पाइथन में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? पहला हम लोग का टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरे हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये नंबर के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हमको दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, प्लस ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। दूसरा हम लोग ने ऑपरेटर यूज किया है माइनस, सब्ट्रैक्शन। तीसरा हम लोग ने यूज किया है एस्ट्रिक का, जिसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हम लोग का डिवीजन का। उसके बाद हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं मॉडुलस के लिए, डबल बैकस्लैश जो हम लोग यूज करते हैं फ्लॉट डिवीजन के लिए, और डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको कोडिंग के थ्रू कैसे हम लोग का वर्क करते हैं। हम यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, a = 5, b = 10 और सारी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने देखा था एडिशन का, तो हम लोग दोनों को एडिशन करते हैं a + b। पहला हम लोग देखे थे a + b, तो हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने से हमें पता चलेगा कि इनका वैल्यू कितना आ रहा है। आप देख सकते हो ये वैल्यू है हम लोग का 15। दूसरा हम लोग ने देखा था प्रिंट a - b, जिसका वैल्यू है हम लोग के पास अभी -5, क्योंकि 5 में से -10 जाएगा तो -5 आएगा। तीसरा हम लोग का देखे थे प्रिंट a*b, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लाई करके 50 ऑप्शन देगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में नेक्स्ट है हम लोग का डिवीजन का, प्रिंट डिवीजन करते हैं a/b, इसको हम लोग डिवाइड किए और यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम लोग के पास आ रहा है 0.5, ये हम लोग का डिवीजन दिया। नेक्स्ट हम लोग का है प्रिंट मॉडुलस। परसेंट हम लोग जहाँ यूज करते हैं वहाँ पे मॉडुलस का यूज होता है। मॉडुलस में हम लोग देखेंगे अभी, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का था प्रिंट फ्लॉट डिवीजन था, तो फ्लॉट डिवीजन को हम लोग कर लेते हैं a डबल बैकस्लैश, यहाँ पे b, इसको हम लोग करते हैं रन। देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा 0। फ्लॉट डिवीजन क्या देता है, हम लोग का इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। जब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप क्या आने वाला है, 0.5 आने वाला है, जबकि यहाँ पे इंटीजर कुछ है नहीं, सब क्या दिख रहा है, फ्लॉट में दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। और एक हम लोग के पास बच गया एक्सपोनेंशियल, तो प्रिंट हम लोग करते हैं उसको भी a डबल एस्ट्रिक और यहाँ पे b करते हैं। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास ऑप्शन वैल्यू आएगा, ये देख रहे हो, a⁻b हम लोग कर दिए, तो मतलब 5⁻10। एक्सपोनेंशियली में आपका a जो है 5 जो है, a = 5 जो लिखे हैं ये हम लोग का बेस का काम करता है, और b = जो 10 लिखे हैं वो हम लोग का क्या करता है काम, एक्सपोनेंट का काम करता है। तो हम लोग जैसे ही हम लोग 5 डबल एस्ट्रिक 5 लिखेंगे, डबल एस्ट्रिक 10 लिखेंगे, तो हम लोग का वैल्यू जो है वो आने वाला है 97656। नेक्स्ट हम लोग का रिलेशन ऑपरेटर, या फिर हम लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें हम लोग का ऑपरेटर जो है पहला आता है ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और हम लोग का नॉट इक्वल टू। इसको हम लोग फिर से आप पाइथन में प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट लाइन, प्रिंट a > b, हम इसको रन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख पा रहे हो फॉल्स, a = 5 और b = 10 है। प्रिंट हम लोग a > b जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिया है, क्योंकि ये जो हम लोग कंडीशन लगाए हैं या फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि a बड़ा नहीं है, b बड़ा है। जैसे ही हम यहाँ पे नया कंपैरिजन करेंगे लेस देन इक्वल टू वाला, a <b,
ये यहाँ पे आप दिखेगा कि जो बी है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सेकंड लाइन में ट्रू दिख रहा है, तो हम लोग का ये जो है वो ट्रू दिखा रहा है क्योंकि बी यहाँ पे बड़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये कंडीशन आप जैसे लगाओगे ये फिर से भी आपको क्या दिखेगा, फॉल्स देगा। क्यों देगा कि ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स है इसके पास। देखोगे तो यहाँ पे ए ग्रेटर भी नहीं है बी, ए ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है बी की। तो अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे दिखेगा आपको फॉल्स, ये तीसरा लाइन फॉल्स दिख रहा है। इसी को अब अगर हम लोग चेक करें, लेस देन इक्वल टू चेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू तो नहीं है लेकिन क्या है, लेस देन तो है। तो यहाँ जब रन करोगे तो क्या देने वाला है, ये आपको ट्रू देने वाला है। एग्जाम्पल को चेंज करके यहाँ पे 5 कर दिए और यहाँ पे हम चेक करते हैं रन प्रिंट ए इक्वल टू बी, और इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, ट्रू दिखेगा। ये देखो ट्रू दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ए जो है और बी जो है क्या है, वो दोनों ही बराबर है। अब इसी को हम लोग करते हैं प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हम लोग का दोनों ये बराबर है, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या कि ये नहीं बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे चेक करोगे आपको लास्ट में दिखेगा यहाँ पे फॉल्स। तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर है, ये मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मल्टीपल कंडीशन मतलब क्या, जैसे आपको एंड ऑपरेटर हम जहाँ यूज करेंगे वहाँ पे क्या दिखेगा कि दो कंडीशन अगर आपका जो है दोनों अगर ट्रू रहेगा तो क्या देगा, ये ट्रू देगा। एल्स क्या देने वाला है, फॉल्स देगा। अगर दोनों ट्रू एंड फॉल्स रहा तो देगा फॉल्स। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू रहे तब देगा आपको क्या, ट्रू देगा। दूसरा कंडीशन और, इसमें क्या है, कोई भी एक एटलीस्ट भी ट्रू अगर रहेगा, एक कंडीशन भी सही रहा तो आपको क्या देने वाला है, रिजल्ट देगा ट्रू। और नेक्स्ट हम लोग का नॉट, रिवर्स बुलियन वैल्यू देगा, मतलब अगर ट्रू रहा तो फॉल्स देगा, फॉल्स रहा तो ट्रू देगा, इस टाइप का। तो चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने लिया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। कंडीशन मैं 2 लगाऊंगा। क्यों 2 लगाऊंगा, क्योंकि हमको करना है वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर चेक। a इक्वल टू, मैंने लिया a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड b लेस देन 15। जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे आप चेक करोगे ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों ही सही है। पहला कंडीशन चेक कर रहा है एक के साथ कि a जो है 2 से बड़ा है क्या, बिल्कुल सही है। b बोल रहा है कि 15 से छोटा है क्या, बिल्कुल 15 से छोटा है। तो दोनों अगर कंडीशन सही है तो क्या देने वाला है, वो ट्रू वैल्यू देगा। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या दे रहा है, ट्रू वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करने वाले थे और का। जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे प्रिंट ए ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन मैं एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा फिर भी वो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे यूज किया है ए ग्रेटर देन 2 और बी जो है 15 से बड़ा है। बोल रहा हूँ बी जो है वो क्या है, 15 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे दे रहा है क्या, ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहेगा ना तो वो ट्रू देने वाला है। यहाँ पे कंडीशन ये वाला ट्रू है लेकिन ये वाला क्या है, फॉल्स है, फिर भी क्या दे रहा है, वो हम लोग को ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पे भी अगर मैं फॉल्स कर दूँ, अगर मैं यहाँ भी फॉल्स कर दूँ तब यहाँ पे आपको क्या देगा, ये फॉल्स देगा। क्योंकि दोनों ही फॉल्स हो गया तो आप क्या देने वाला है, फॉल्स दे दिया। देखो कोई एक कंडीशन अगर सही रहेगा तो देगा ट्रू, और कोई दोनों ही फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स देगा ही। अब हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर के बारे में। नॉट ऑपरेटर में क्या करता हूँ, मैं x इक्वल टू मान लो कोई एक ट्रू वैल्यू ले लिया, x इक्वल टू ट्रू है, x इक्वल टू मैंने ट्रू लिया, लेकिन मैं प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ कि नॉट x, और मैं जैसे इसको प्रिंट करूँगा आप देख पा रहे हो ये वैल्यू जो हमको दिया है वो फॉल्स दिया है। मैंने x इक्वल टू क्या लिखा, ट्रू, बट यहाँ पे नॉट लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स वाला कहानी हो गया, मतलब रिवर्स करके देगा तुमको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता अगर फॉल्स, मैं यहाँ पे एक मान ले दिया फॉल्स, मैं लिख दिया, मैं फॉल्स लिख दिया और यहाँ पे नॉट x लिखूंगा तो ये देगा क्या, हमको ट्रू देगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ट्रू, तो ये रिवर्स करता है। नेक्स्ट हम लोग का बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर ये बाइनरी लेवल पर ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। बाइनरी लेवल मतलब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 कभी नहीं होगा, ये दिख रहा है, ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 कभी नहीं होने वाला। लेकिन बिट वाइज एंड ऑपरेटर में वो 1 कैसे हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है,
बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। एक है हम लोग का बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज एक्सओर, बीट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये हम लोग का बीट वाइज ऑपरेटर का सिंबल है। इसको हम लोग देखेंगे कोडिंग के साथ। तो चलो हम ए इक्वल टू ले लेते हैं 5 और बी इक्वल टू ले लिया मैं 3। लेकिन आपको पता है बाइनरी में 5 का वैल्यू कितना होता है? 101 होता है। अगर आपको पता है तो कर सकते हो, लेकिन बाइनरी का यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये होता है। ठीक है, बी इक्वल टू 3 जो कि बाइनरी में वैल्यू होता है कितना? 011। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर के साथ देखते हैं करके। प्रिंट ए एंड बी और मैं करता हूँ इसको रन। तो आप देखोगे दोनों का जो एडिशन है वो आपको दिखेगा 1। क्यों दिख रहा है 1? हम लोग पढ़ रहे हैं बीट वाइज ऑपरेटर, जहाँ पे क्या दिख रहा था हमको कि ए का जो बाइनरी वैल्यू है 101 है, बी का जो बाइनरी वैल्यू है 1011 है। हम जब इसको इसमें एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? जब दोनों वैल्यू क्या रहता है सेम रहेगा तो हमको देगा क्या? ट्रू देगा। और दोनों में कोई एक डिफर हुआ या फिर फॉल्स हुआ तो क्या देगा? वो 0 देता था। तो यहाँ पे वैसे ही सेम में 1 और 1 है तो हमको क्या देगा? वैल्यू 1 देगा। 0 और 1 है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों 1 1 नहीं है, ना ही दोनों 0 0 है, तो हमको क्या देने वाला है? 0 देने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा हमको कैसे? 0 0 1 मिलेगा। पहला जो लास्ट दिख रहा है 1 और 1 का वैल्यू 1 दिखा, 0 और 1 का वैल्यू 0 है, और 1 और 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। क्या है ये? 1 है हम लोग का। यही चीज़ अगर मैं इसको और ऑपरेटर के साथ कर दूं, और ऑपरेटर के साथ करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे मैं करता हूँ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का सिंबल क्या है हम लोग के पास? और ऑपरेटर का सिंबल मैं यहाँ यूज कर लिया और यहाँ पे करता हूँ मैं रन। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 आ रहा है। क्यों 7 आया? क्योंकि यहाँ पे आप जब देखो और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू रहेगा तो क्या होने वाला? ट्रू होने वाला है। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे और ऑपरेटर का क्या कहानी है? और ऑपरेटर का कहानी ये है कि आप 1 और 1 को क्या करोगे? 1 लिखोगे। 0 और 1 को क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। और 0 और 1 को क्या लिखोगे? इसका भी 1 लिखोगे। और तीनों 1 का वैल्यू क्या इतना हो सकता है? 7 होता है। अगर आप ये स्कीम पढ़े हो 8421 वाला तो आपको पता होगा कि 111 का वैल्यू जो होता है बाइनरी को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर किस बेसिस पे होता है? वो होता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल टू का ऑप्शन देख रहे हो, ये क्या करता है? असाइन करता है। जैसे यहाँ पे 10 लिख दिए, x इक्वल टू 10 लिखें तो 10 जो है वो किस में वैल्यू असाइन हुआ है? x में हुआ है। यहाँ पे ऐड एंड असाइन हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग प्लस इक्वल टू लिख दिए तो वहाँ पे क्या करता है वैल्यू? वो करता है, आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो। x प्लस इक्वल टू 5 को हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू x प्लस 5। मतलब पहले हम लोग उसको जोड़ेंगे वैल्यू को और फिर जाके क्या करेंगे? उसको रिजल्ट दिखाएंगे। पहले वैल्यू को हम लोग जोड़ेंगे फिर असाइन करेंगे। इसी तरह हम लोग को माइनस इक्वल टू का वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर असाइन करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आप जो भी वैल्यू x में रहेगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जाके वैल्यू x में असाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का मल्टीप्लाई एंड असाइन। यहाँ पे भी वही सीन है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके असाइन कर देंगे x में। नेक्स्ट हम लोग का डिवीजन असाइन, वो सेम टू सेम है। आप पहले डिवीजन करोगे फिर असाइन करोगे लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट हम लोग का मॉडुलस और असाइन, इसमें भी हम लोग का सेम टू सेम है। पहले हम लोग मॉडुलस का काम वर्क करेंगे फिर असाइन करेंगे। एक्सपोनेंशियल में भी सेम टू सेम, इधर हम लोग का कैलकुलेशन होगा फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे? असाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ x प्लस इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला वैल्यू? मैं करता हूँ प्रिंट x। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिंपल सा पे क्या कर रहा है? पहले वैल्यू को जोड़ेगा फिर जाके वो क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है। मतलब 15 वैल्यू कैसे आया होगा? 15 वैल्यू यहाँ पे इस बेसिस पे आया है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है? x इक्वल टू एक्स प्लस 5 किया। मतलब कि ये जो x का वैल्यू 10 है इसको यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे क्या है? 5 पहले से है तो यहाँ पे क्या दोनों मिलके हो गया 15 और वैल्यू असाइन कर दिया किस में? x में। मतलब
एक्स का वैल्यू कितना हो गया 15। तो यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है हम लोग का वैल्यू 15। यही चीज़ हम लोग एक्स प्रिंट एक्स को अगर हम पहले ऊपर में लिख देते हैं तो ऊपर में लिख देंगे तो पहले एक देगा क्या एक्स का वैल्यू 10 देगा, क्योंकि क्या किए हैं 10 को असाइन किए हैं एक्स में, तो यहाँ पे आपको देगा 10 एक्स का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या देने वाला है, यहाँ पे देगा 15। जैसे रन कर लेते हैं इसको तो यहाँ पे देखोगे दो वैल्यू आपको दिख रहा है, एक्स 10 दिख रहा है और एक दिख रहा है 15। अब आप x माइनस इक्वल टू 2 कर दो तो आपको वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे प्रिंट x इक्वल टू कितना मिलेगा वैल्यू। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके कि पहले हम लोग 10 से -2 करेंगे कितना होगा 8, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 13। क्यों 13 दिख रहा है, क्योंकि हमने x का लास्ट वैल्यू हम लोग क्या था यहाँ पे 15 था, तो यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पे कहानी ये आने वाला है हैज इक्वल टू, मैं करके दिखाता हूँ कि x इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 15 में से 2 जाएगा कितना होगा 13, इसीलिए 13 आ रहा है हम लोग के पास। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 3 से, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाला है 13 को मल्टीप्लाई किए 3 से, तो वैल्यू कितना आने वाला है आपके पास, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 को हम लोग x 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको दिल मिलेगा कितना 39 मिल रहा है। कंडीशनल एक्सप्रेशन में बेसिकली हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। दो हम लोग के पास वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंटैक्स क्या है इसका, x इक्वल टू वैल्यू 1 इफ, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन सक्सेस हुआ तो हम लोग वैल्यू 1 आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वैल्यू हम लोग 2 रिटर्न कराएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कराएं a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 साइन कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है चेक कीजिए आप, तो यहाँ पे कैसे चेक किया है मीन अंडरस्कोर वेल इक्वल टू a इफ a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू b, ये कंडीशन क्या है सही है, एल्स b, ये अभी हम लोग का कंडीशन क्या आने वाला है मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है 10 आने वाला है यहाँ पे, क्यों क्योंकि कंडीशन ये हम लोग का क्या हो गया ट्रू हो गया। चलो इसको हम लोग रियल टाइम एग्जांपल के साथ रन कर लेते हैं। x y इक्वल टू 10, 20, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ min अंडरस्कोर वेल इक्वल टू x इफ x लेस देन इक्वल टू y एल्स क्या, एल्स में पुट कर देना y। अगर हमारा कंडीशन ये सही रहेगा तो हमको क्या रिटर्न करेगा x, एल्स क्या करने वाला है y प्रिंट करेगा। तो हम लोग प्रिंट करते हैं, अब इसको प्रिंट क्या करेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू वाले को हम लोग करते हैं प्रिंट, और जैसे ही इसको आप रन करोगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्या 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग के पास ट्रू हो गया है और ट्रू का वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग को रिटर्न मिल रहा है 10 मिल रहा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, नेक्स्ट हम लोग का आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है मेमोरी एड्रेस के में कंपैरिजन करता है, ना कि वैल्यू में। हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू कितना लिखेंगे, अगर 10 लिखे हैं और b इक्वल टू हम लोग कर 5 लिखे हैं तो ये वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करने वाला है, इसके एड्रेस से कंपैरिजन करेगा। हम लोग इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं x इक्वल टू 1 2 3 और इसको हम लोग कर दिए यहाँ पे y इक्वल टू x, मतलब x का जो भी वैल्यू है हम कहाँ पे ला दिए हैं y में स्टोर करा दिए y के एड्रेस पे। अब हम इसको करते हैं z इक्वल टू 1 2 3 और इसको हम बोलते हैं अब करो क्या प्रिंट x इज y। पहला पॉइंट हम लोग बोलें कि क्या x इज y है, तो इसको जैसे ही आप रन करोगे ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है, सबसे पहले आप इसका आईडी पता करो, प्रिंट किसका आईडी x का। चलो ठीक है, मैं इसका फिर से y का आईडी पता करता हूँ, प्रिंट आईडी ऑफ y और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट आईडी ऑफ z। तो आप देखोगे इसको जब मैं रन करूँगा तो आपको दिखेगा दो का तो आईडी सेम है, देखो यहाँ पे ये दोनों का क्या दिख रहा है एड्रेस सेम है, लेकिन तीसरे का एड्रेस क्या है डिफरेंस है, मतलब जेड का एड्रेस क्या है डिफर है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको फॉल्स दिखाई दे रहा है।
अब मैं एक और करता हूँ, प्रिंट x इज नॉट जेड, नॉट जेड। जब आप ये लिख दोगे तो आपको क्या देने वाला है, अब यहाँ पे आपको ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि यहाँ का जो भी क्या है, हमने बोला ये ट्रू होना चाहिए लेकिन नहीं है ये ट्रू, तो वहाँ पे फॉल्स दिया। लेकिन ये तो ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है, एड्रेस कंपैरिजन है ही नहीं, एड्रेस दोनों का डिफरेंस है। बोल रहा है कि डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि ये दोनों का एड्रेस जो है वो क्या है, डिफर है। नेक्स्ट है हम लोग का मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग चेक करते हैं कि वो वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कोई भी एक कलेक्शन से। जैसे अगर हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ये वैल्यू है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, मेंबर से चेक करेंगे। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, और मैं यहाँ पे करता हूँ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, str इक्वल टू हेलो। मैं यहाँ पे 2 चीज़ बना लिया। अब मैं आकर चेक करता हूँ कि प्रिंट 3 इज 3 इन लिस्ट। अब मैं चेक करूँगा कि ये जो प्रिंट करो कि 3 लिस्ट में है क्या। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ट्रू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है उसमें 3 है। अब मैं इसी को चेक करता हूँ, प्रिंट इसका जो h है कैपिटल, वो है क्या इसमें, h इन स्ट्रिंग। आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कैपिटल H लिखे हैं। यहीं पे आपको यहाँ पे क्या दूँ, स्मॉल h ऐड कर दूँ तो आपको क्या दिखेगा, आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि वो h अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे चेक क्या कर पा रहे हैं कि मेंबरशिप में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू हम लोग का एक कलेक्शन में कोई वैल्यू है वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे हम लोग क्लास में देखें, क्लास में 1 से लेकर 100 तक मान लो स्टूडेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि रोल नंबर 15 है कि नहीं। अगर 15 इसमें नहीं है तो वो क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ देगा फॉल्स। लेकिन अगर रहेगा तो क्या देगा, वो ट्रू देगा। ये था ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।